में मूर्तियों की बात करें तो हमें सबसे पहले अमेरिका के माउंट रशमोर स्मारक हमारे दिमाग में आता है, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और थियोडोर रूजवेल्ट की है। पर यह तो सिर्फ 4 मूर्तियां हैं जो कि इंसानों ने बनाई है और इससे बनाने के लिए 14 साल लगे थे। लेकिन हमारे भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि लगभग 9,99,999 मूर्तियाँ हैं और इसे बनाने के लिए सिर्फ एक रात ही लगी थी। और इसी जगह को मिलने वाला है भारत का वर्ल्ड हेरिटेज टैग। भारत में कहाँ है और कैसे बनी और किसने बनाई इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ, वो अभी एक रात में आइए जानते हैं इस वीडियो। भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगह है जिसके सीने में छुपे राज को आज तक कोई नहीं जान पाया। एक ऐसी जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उनाकोटी नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा में रघुनंदन हिल्स पर स्थित इस पहाड़ी पर 100 नहीं, 200 भी नहीं, बल्कि 99,99,999 मूर्तियाँ है। इन्हें किसने और कब बनाया इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन कहते हैं ये 8वीं या 9वीं सदी में बनाई गई थी। विश्व की धरोहर घोषित करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सरकार दोनों ही प्रयास कर रही है। इतिहासकार पन्नालाल का कहना है कि यह पत्थर की मूर्तियां बेहद दुर्लभ है। उनाकोटी की मूर्तियां लगभग उसी तरह है जैसी कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की मूर्तियां। पन्नालाल इन मूर्तियों का अध्ययन कई वर्षों से कर रहे हैं। यहाँ पर 99,99,999 मूर्तियां हैं, इसीलिए इस जगह को उनाकोटी नाम से जाना लगा। उनाकोटी का मतलब बंगाली में उना का मतलब 1 कौम और कोटि का मतलब 1 करोड़। यहाँ की कई मूर्तियाँ खराब मौसम और प्रदूषण की वजह से खराब हो गई है। यहाँ पर कई स्थानों पर मूर्तियों के ऊपर से झरने बहते हैं। जब से इस स्थान का सिक्योरिटी ASI ने लिया है, तब से यहाँ के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। पुरातत्ववादी लगातार यहाँ पर खनन का काम कर रहे हैं ताकि अन्य मूर्तियों की भी खोज की जा सके। हालांकि केंद्र सरकार ने इस स्थान के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए 12 करोड़ रुपए दिए थे। लोग यहाँ पर्यटन और पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन ASI मुख्य मूर्तियों के पास किसी को नहीं जाने देती ताकि उन मूर्तियों को बचाया जा सके। त्रिपुरा की सरकार इन मूर्तियों के आसपास पर्यटन स्थल बना रही है। सरकार का मानना है कि उनाकोटी उत्तर पूर्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। यहाँ पर 2 तरह की मूर्तियाँ हैं। पहली पहाड़ों पर उकेरी गई मूर्तियाँ और दूसरी पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ। सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव का सिर और विशालकाय गणेश की मूर्ति। भगवान शिव के मूर्तियों को उनाकोटेश्वर काला भैरव बुलाया जाता है। यह करीब 30 फीट ऊंची है। भोलेनाथ के सिर के ऊपर की सजावट ही 10 फीट की ऊंची है। भगवान शिव की मूर्तियों के आसपास नंदी बैल की 3 मूर्तियां मिलती है जो जमीन में आधी धसी हुई है। मान्यता है कि काशी की ओर जाते समय भगवान शिव ने यहाँ पर एक रात गुजारी थी। उसी वक्त उनके साथ 99,99,999 देवी देवताएं भी थे। वो सब यही रुके थे। भगवान शिव ने सभी से कहा था कि सूर्योदय से पहले हमें काशी के लिए निकलना है, लेकिन भगवान शिव के अलावा सभी सोते रहे। इसे क्रोधित होकर शिव जी ने सभी को पत्थर बनाने का शाप दे दिया। तभी से यह लोग यहाँ पत्थर की मूर्तियां बने हैं। उनाकोटी में मूर्तियों को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। इसके मुताबिक कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव को और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाने का इच्छुक था। शिल्पकार के बार बार कहने के बाद शिव जी ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनते ही कालू मूर्तियां बनाने में जुट गया। उसने पूरी रात मूर्तियां बनाई, लेकिन सुबह जब इन्हें गिना गया तो इसमें 1 करोड़ में 1 मूर्तियां कम थी। इसके बाद भगवान शिव कालू को अपने साथ नहीं ले गए। कहते हैं कि इसके बाद ही इस जगह का नाम उनाकोटी यानी 1 करोड़ में 1 कम पड़ गया। अप्रैल में यहाँ अशोकाष्टमी का मेला होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पन्नालाल रॉय कहते हैं कि बंगाल के पाला साम्राज्य के समय उनाकोटी में भगवान शिव को मानने वाले लोग
के मुख्य धार्मिक स्थल था। इसीलिए यह संभावना है कि उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी बोलबाला रहा होगा।